नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका मिला है। तो आज बात होगी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 के रण के बारे में। कौन कितना आगे निकल रहा है, कौन कितना पीछे हो रहा है, कौन सा खेल किसको प्रभावित कर रहा है, कौन सा समीकरण किसको विजयी बनाने की तरफ अग्रसर है। इन सभी मुद्दों के साथ मैं रमन आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मेरी कुछ निजी राय भी है। कुछ जो मुद्दे मैं लगातार देख रहा हूँ, इस समय मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ। मैं देख रहा हूँ किस प्रकार जनता के बीच में जा रहा हूँ और उनकी बातें सुन रहा हूँ, और उनकी बातों को सुनकर जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निष्कर्ष मैं आप सबके सामने रखने आया हूँ। दोस्तों, ये निष्कर्ष कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, सीधी सी बात है। जिसके पक्ष में निष्कर्ष जाएगा उसको अच्छा लगेगा, जिसके विपक्ष में निष्कर्ष जाएगा उसको बुरा लगेगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है मेरा कि जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश की वो पूरे देश की जनता को पता लग सके, या जितने लोग के पास मेरी ये वीडियो पहुंचती है वो सच्चाई जान सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। योगी सरकार को मुख्यमंत्री बनाया गया। काम के नाम पर देख लिया जाए 4 साल में तो एक भी ऐसा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इस सरकार में शुरू हुआ हो और इसी सरकार में उस काम का उद्घाटन यानी कि वो जनता को समर्पित कर दिया गया हो। ऐसा कार्य गिनाने को अगर आप ढूंढेंगे भी तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। वहीं पूर्ववर्ती सरकारों में देखा जाए तो मायावती की सरकार जो रही उसमें भी आपको कई ऐसे काम मिल जाएंगे जो कि अभी गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मायावती जी जो है वो इस समय चुनाव में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। अब वो किन्हीं कारणों से सक्रिय नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उन्हें किसका डर है और वो क्यों चुनाव में भाजपा को हराने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए क्यों रण में नहीं रही हैं। ये सारी जनता को पता है, सब लोग बखूबी जानते हैं। राजनीतिक पंडितों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गांव की जनता भी ये चीज़ आज जान चुकी है कि क्यों मायावती आज चुनाव में सक्रिय नहीं, क्यों वो क्यों वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। तो उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये 23 दिसंबर की शाम है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती थी और चौधरी चरण की जयंती के अवसर पर यूपी के 2 लड़के, जी हाँ, मैं यूपी के 2 लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो 2 लड़के जिन्होंने 2017 में एक साथ हुए थे। मैं उन 2 लड़कों की बात कर रहा हूँ जो 2022 के रण में साथ उतरने वाले हैं और 2022 के रण को में अपना विजय पताका फहराते हुए दिख भी रहे हैं। मैं उन 2 लड़कों की बात कर रहा हूँ। उन 2 लड़कों का नाम आप सबको तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। उन 2 लड़कों में एक है अखिलेश यादव, दूसरे हैं जयंत चौधरी। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का क्या प्रक्रिया आप सभी लोग को पता है। सरकार को किस तरह अपने जो हठधर्मिता थी उसे त्यागना पड़ा, किसान के सामने सरकार को झुकना पड़ा। मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, उसमें भी मैंने साफ कहा था कि इस हठधर्मी सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को वाकई में झुकना पड़ा। आप सबने देखा। और उस किसान आंदोलन की क्या छाप रही, उस किसान आंदोलन का क्या परिणाम होने वाला, उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी आप सभी लोग जरूर देखेंगे। आप सभी लोग को ये 2022 के चुनाव में दिखने वाला है। पश्चिम में किस प्रकार बीजेपी नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या परिणाम बीजेपी को मिलने वाला है, ये भी आपको दिखने वाला है दोस्तों। लेकिन ये कोई स्थानीय मुद्दा है। जैसे पश्चिम में देखा जाए तो विशेष तौर पर किसान आंदोलन की जो उत्तर प्रदेश में छाप है वो सिर्फ पश्चिमांचल में है। पूर्वांचल के किसान इतने जागरूक नहीं हैं, ये बात सही है। लेकिन महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है या ये कोई पश्चिमांचल या पूर्वांचल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पूरे प्रदेश का है, ये मुद्दा पूरे देश का है। इसलिए इस पर जो वोट पड़ेंगे वो पूरे प्रदेश से वोट पड़ेंगे, पूरे देश से पड़ेंगे। आज महंगाई की मार, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब पर महंगाई की मार रही है। सभी लोग बेहाल हैं, सभी लोग बेहाल हैं। यहाँ तक कि भाजपा नेता जो हैं, जो भाजपा के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व भाजपा की तरफ से करते हैं, वो भी आज महंगाई से बेहाल हैं। उनकी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, देखते होंगे भाई, नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उसमें भी डीजल पेट्रोल लगते हैं, जो डीजल पेट्रोल लगभग दोगुने दाम पर पहुंचने वाले हैं। आम आदमी की बात कर लिया जाए तो गरीब के घर में सरसों का तेल, जो कि जाहिर सी बात है, अगर कोई खाना खा रहा है, चाहे वो मांसाहारी हो शाकाहारी हो, अगर वो इंसान है उसे सरसों की तेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब सरसों की तेल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे खरीदना पड़ेगा।
किसान तो सब है नहीं कि सब अपने घर में। अब वो जब खरीदने जाएगा तो उसे वो सरसों का तेल जो कि आधे दाम मिला करता था आज वो दुगने दाम में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, या यूं कहें कि वोट नहीं देने वाले हैं। इसी तरह बेरोजगारी की मार, बेरोजगारी का आलम तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज एक परीक्षा नहीं करा रही है, एक टीईटी की परीक्षा नहीं करा पा रही है। आपने देखा कि किस प्रकार टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सिलसिलेवार तरीके से बात करने के लिए अगर मैं बैठ जाऊं बेरोजगारी पर तो मैं बात करता रह जाऊंगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर भी मेरी बात नहीं खत्म होगी। इसलिए बेरोजगारी पर अंदर तक नहीं जाते हैं, ऊपर से देखते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के नाम पर शिक्षा मित्रों की जो समायोजन रद्द हुआ था उसमें शिक्षक भर्ती की गई थी, वो सिर्फ शिक्षा मित्रों के पद पर उनको नए अभ्यर्थियों को चयन किया गया, कोई नए पद नहीं दिए गए या कोई नई भर्ती नहीं की गई है। भर्तियों के नाम पर 1000, 2000, 10,000 पदों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। मैं बार अपनी वीडियो में बोलता आ रहा हूँ और आज भी यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी यही सच है। अब चुनाव जब सर पर आन पड़ा है तो लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन, शिलान्यास पर शिलान्यास, उद्घाटन नहीं हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। और जहाँ शिलान्यास भी हो रहे हैं वहाँ सिर्फ ईंट रखे जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम जनता को इतना दे दी। अब जो सरकार सत्ता में है उसे ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम आज ये शिलान्यास कर रहे हैं। आप सत्ता में थे, आप केंद्र में सत्ता में थे, आप प्रदेश में सत्ता में थे, आपको काम करके जनता को वो चीज़ समर्पित करनी चाहिए। फिर जनता आपको देखती है, आपके कामों को देखती है। आज जनता को काम के नाम पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर लिया जाए तो जनता को देखने के लिए जाके पास 108 एम्बुलेंस है, डायल 100 जैसी पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका जैसे पुलिस की व्यवस्था है, एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। ये भी योगी सरकार भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ढेर सारा ढोल पीटती। अब ढोल का क्या राज है, ढोल पीटने के बाद उसका राज पूरा खुला। आप सबने देखा कि किस प्रकार वो भी जो योजना वो अखिलेश यादव की सरकार की योजना है। अब किस प्रकार क्या हुआ उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सारे जनता को पता है। तो कुल मिलाकर देख लिया जाए तो बेरोजगारी की मार हो, महंगाई की मार हो, भ्रष्टाचार की मार हो। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं योगी सरकार की, हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ ये आप सभी अगर उत्तर प्रदेश के वासी हैं, निवासी हैं, तो आप सबको पता होगा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ बल्कि उससे दोगुना से ज़्यादा स्तर पर बढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं खत्म हुआ, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। और इसके अगर उदाहरण के रूप में देख लिया जाए तो टीईटी की परीक्षा का रद्द होना एक भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। अगर भ्रष्टाचार ना होगा, अगर अधिकारी भ्रष्ट ना होते, अगर कर्मचारी भ्रष्ट ना होते, अगर सरकार में भ्रष्टाचार ना होता तो इतने बड़े पेपर लीक ना होता। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के बीच विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष को उसमें भीड़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। अखिलेश यादव की रैली हो या विपक्ष की किसी भी नेता की रैली हो, उसमें जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो भाजपा के नाक में दम कर दिया। भाजपा के बड़े बड़े नेता आज बूथ स्तर पर उनको जाना पड़ रहा है, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जागृत करना पड़ा। अब उस कार्यकर्ता में उत्साह कहाँ से आएगा जिसको जनता के बीच में जो दिन रात रह रहा है, जो जनता की गुस्से को सह रहा है, जो देख रहा है वो भी महंगाई की मार झेल रहा है, वो भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसमें उत्साह कहाँ से आएगा? वो वोट आपको कैसे दिलाएगा? अब ये सोचना आगे है, लेकिन आज की तस्वीर, आज की स्थिति को देखा तो तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, सत्ता से बेदखल हो रही है। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आज की स्थिति के बारे में बात, आने वाले समय में भाजपा अपना जो हर बार ध्रुवीकरण का खेल खेलती है, हिंदू मुस्लिम का वोट कार्ड खेलती है, वो जरूर खेलेगी। अगर उसमें विपक्ष होगा तो विपक्ष की नैया भी डूबेगी। लेकिन विपक्ष अगर जनता के मुद्दों को उठाएगा, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाएगा, महंगाई के मुद्दे को उठाएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगा, जनमानस के मुद्दों को उठाएगा, तो विपक्ष को जनमानस साथ मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को साथ मिलेगा। और अखिलेश यादव ही एकमात्र विपक्ष इस समय में बचे हुए हैं। उन्हें जनता फिर से सत्ता सौंपने जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।